आप लोगों ने जो रणवीर सिंह को देखा है वो आपने बड़े पर्दे पे पिक्चर में देखा है। मैंने हाँ। रणवीर सिंह सर को रियल लाइफ में देखा है। एंड लेट मी टेल यू, रियल लाइफ में ही इज इवन मोर चार्मिंग देन व्हाट ही लुक्स ऑन द कैमरा। गर्मी बहुत थी वहां पे, तो इस वजह से वहां पे पानी की बोतलों में नींबू पानी, ओआरएस वगैरह डाल डाल के वहां पे सेट पे घूम रहा था। फॉर एवरी एक्टर्स, नॉट ओनली फॉर सीनियर एक्टर्स बट फॉर जूनियर एक्टर्स, साइड एक्टर्स, एवरीबॉडी, फॉर द प्रोडक्शन टीम, एवरीबॉडी। मैं जनरली मुंबई में जब शूटिंग करता हूँ मैं घर का खाना ही लेके जाता हूँ। दैट इज बिकॉज कि मेरा एक पर्टिकुलर डाइट है जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर मेरा शूटिंग भी होता है, मैं मेरे वर्कआउट की जो रेजिस्टेंट बैंड्स है सब कुछ मैं लेके जाता हूँ और मैं सेट पे करता हूँ। तो वो गोल्डन चीज है जो मेरी स्किन के लिए ऑलवेज वर्क की हुई है। दैट इज कि मेरा जो डाइट है, माई डाइट इज वेरी क्लीन। मेरे डाइट में जंक फूड, शुगर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो वी नो कि धुरंधर के सेट पे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, इतनी लंबी लंबी शूटिंग होती थी एंड एवरीथिंग। बट सेट्स के बीच पे आदित्य सर कोई इम्यूनिटी बूस्टर्स देते थे या कुछ ऐसी स्पेशल चीज खिलाते थे जिससे एक्टर्स चार्ज अप हो जाते थे? ओके, सो आई टेल यू। सो बेसिकली पिक्चर्स में ना बहुत लॉन्ग आवर्स काम नहीं करवा रहे थे शूटिंग के टाइम पे। द थिंग या। वाज कि शूटिंग कंडीशंस जो हमारी थी ना वो बहुत डिफिकल्ट थी। सो मैक्सिमम जो शूटिंग हुई है जहां पे आप देख रहे हो कि माउंटेन्स है, वादियां है बड़ी बड़ी, पतले पतले रास्ते हैं, तो वो सब हाँ। शूटिंग हुआ है लेह लद्दाख में। एंड लेह लद्दाख यस। में कि 35% ऑक्सीजन कम है वहां पे। एज पर गूगल जितना मैंने रिसर्च किया है, 35% ऑक्सीजन इज लेस। आप जैसे ही राइट। वहां पे जाते हो ना, आपको विद इन सम आवर्स योर बॉडी विल स्टार्ट गिविंग अप। योर बॉडी वोंट या। प्रोसेस ओनली बिकॉज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है बॉडी को। आपको पूरा एक दिन जाता है टू एक्लिमेट इन दैट टेम्परेचर। सो वो वेरी एक ट्रू। चीज थी। तो वो एक चीज थी जिसकी वजह से काफी सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, थक जा रहे थे। दे वर नॉट एबल टू वर्क एट देयर बेस्ट पोटेंशियल बेसिकली। सो दैट इज द राइट। रीजन ये न्यूज आ रहे हैं कि आदित्य धर सर ने ये खाना पड़ रहा था, ये पीना पड़ रहा था। बट डेफिनेटली वो एक था कि हम लोग जब भी लेह लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे, ऑक्सीजन कम था, बट हाइट की वजह से जो सन की रेज होती है ना वो बहुत लगती है। और राइट। बिकॉज वहां पे पोल्यूशन भी बहुत कम है, तो सन की जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली यू फील दैट ऑन योर स्किन। ओ गॉड। तो वो गर्मी बहुत थी वहां पे। तो इस वजह से वहां पे पानी की बोतलों में नींबू पानी, ओआरएस वगैरह डाल डाल के वहां पे सेट पे घूम रहा था। फॉर एवरी एक्टर्स, नॉट ओनली फॉर सीनियर एक्टर्स बट फॉर जूनियर एक्टर्स, साइड एक्टर्स, एवरीबॉडी, फॉर द प्रोडक्शन टीम, एवरीबॉडी। तो वो एक मैजिकल चीज थी कि ओआरएस और नींबू पानी पानी घूमते रह रहा था वहां पे सेट पे लेह लद्दाख में। लवली। एंड आप लोग क्या खाते थे सेट्स पर? एनीथिंग स्पेशल और लाइक घर का खाना वाज सॉर्टेड? सो आई टेल यू, मैं जनरली मुंबई में जब शूटिंग करता हूँ मैं घर का खाना ही लेके जाता हूँ। दैट इज बिकॉज कि मेरा एक पर्टिकुलर डाइट है जो मैं फॉलो करता हूँ। तो बट वहां पे तो चलो मिलना इम्पॉसिबल है। पर मुझे पर्सनली मैं सेट्स का खाना कम प्रिफर करता हूँ। नो डाउट द प्रोडक्शन हाउस वाज वेरी बिग एंड डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ फूड वाज वेरी वेरी गुड। बट मैंने क्या किया था, मैं फ्रूट्स लेके जाता था मेरे साथ। जो लेह लद्दाख में जो वो फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, मैं वो सब हाँ। लेके जाता था। तो ऑरेंजेस हो गए, एप्पल्स हो गए, बनाना हो गए, तो मैं वो मॉर्निंग में हम लोग जहाँ पे ठहरे थे द रिसोर्ट में, तो वो रिसोर्ट से मैं खाना लेके ही जाता था, वहां पे ही खाता था, सब वैसे ही करता था। बेसिकली मेरा बहुत ही ज्यादा फास्टिंग जैसा सीन हो गया था वहां पे। सुपर। ऑल्सो सेट पर वर्कआउट का टाइम मिलता था? शूटिंग के टाइम पे वर्कआउट कैसे करते हो आप? आई टेल यू, सो मैं जनरली हमेशा, अगर मेरा शूटिंग भी होता है, मैं मेरी वर्कआउट की जो रेजिस्टेंट बैंड्स है सब कुछ मैं लेके जाता हूँ और मैं सेट पे करता हूँ। बट वाओ। बिकॉज वी वर शूटिंग इन लेह लद्दाख जहां पे ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, मैं कब है मेरी और बॉडी फिर को वर्कआउट और करना कितना वर्कआउट करके मुश्किल होगा? और ऑक्सीजन को डिप्लीट करूं, वो मैं चांसेस लेने ही नहीं वाला था। बिकॉज अगर मुझे कुछ हो जाता था तो फिर प्रोडक्शन हाउस को और प्रॉब्लम हो जाता था। तो या। फिर देन आई वाज लाइक कि लेह लद्दाख में मैं नहीं, बट डेफिनेटली व्हेन आई वेंट टू चंडीगढ़, मैंने वहां पे वर्कआउट किया। एंड मैं इंस्टाग्राम लाइव पे भी गया था जब भी मैं चंडीगढ़ में वर्कआउट कर रहा था। तभी मुझे लोग पूछ रहे थे कि चंडीगढ़ में आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बट तब मैंने किसी को बताया नहीं था। बट यस, वो एक था। अब पूरी दुनिया को पता है क्या कर रहे थे आप यस चंडीगढ़ में। यस 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 ऑल्सो यस। धुरंधर एक्टर का स्किन केयर रूटीन क्या है? व्हाट इज योर स्किन केयर मंत्र? बिकॉज यूर ग्लोइंग। So I'll tell you, see, this is a question which I get asked a lot. मैं कहीं पे भी या। जाता हूँ तो मुझे पूछते हैं कि यार आपका स्किन स्किन केयर क्या है। बट आई टेल यू वन थिंग, आई मैं सिर्फ 2 बार नहाता हूँ दिन में। वही टाइम पे मैं जो फेस वॉश करता हूँ वो करता हूँ। और दूसरा मैं आपको बोलता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने 1 मंथ से मॉइस्चराइजर लगाना स्टार्ट किया है। तो वो ओके। मैंने एक चीज की है। एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव अ सिस्टर हु इज इनटू स्किन केयर, वो स्किन या केयर या करती या रहती है, देन तो you get all the yeah, things. It's a yeah. copy So she paste thing. Correct. So she told me कि यार you should apply SPF as well.
तो आई वाज Yeah. लाइक चलो ट्राई करते हैं। तो फिर एसपीएफ भी अभी थोड़े आई थिंक 2-3 वीक से मैं लगाना मैंने स्टार्ट किया है। वो है व्हाट आई फील, जो वो गोल्डन चीज है जो मेरे स्किन के लिए ऑलवेज वर्क की हुई है, दैट इज कि मेरा जो डाइट है, माई डाइट इज वेरी क्लीन। मेरे डाइट में जंक फूड, शुगर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो जब भी आपका डाइट, आप जो खाना पेट में डाल रहे हो वो अच्छा होता है ना, व्हेन यू गट इज हेल्दी, आपका Yeah. ओवरऑल स्किन वो हेल्दी हो जाता है। सो आई विल Very ऑलवेज true. टेल समवन व्हेन दे आस्क मी अबाउट माय स्किन केयर कि भाई खाना पहले अच्छा कर दो। तुम लोग तला हुआ Right. खाना खाओगे, जंक फूड खाओगे, होने वाला कुछ। सो Very. दैट्स या So what's your favorite workout spot in Mumbai? वर्कआउट स्पॉट। सो आई वोंट रिवील मैं कौन से जिम में जा रहा हूँ, बट देर इज अ जिम इन कांदिवली दैट आई गो टू एंड इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेस। बट एंड जिम के अलावा कहीं आपने वर्कआउट किया है जूहू में, और मे बी मेरीन ड्राइव कहीं, यू चले गए हो एंड देन you're doing the warm या up thing or ओके, आई टेल something. यू वन थिंग, मुझे वर्कआउट्स का सबसे ज्यादा करने का बहुत मजा आता है, दैट इज व्हेन व्हेन यू आर स्टेइंग एट सम पर्टिकुलर रिसोर्ट या फिर होटल में, व्हेन यू ट्रैवलिंग, Yeah, और वहां पे जो वो अलग अलग जो जिम्स देखने मिलते हैं, समटाइम्स द जिम्स आर वेरी प्रिटी ओवर देयर। लाइक yeah. आप आपका कार्डियो कर रहे हो और कार्डियो के सामने यू सी द पूल, स्विमिंग पूल, एंड वाओ, ये ऐसे जो स्पॉट्स होते हैं ना, वहां पे मुझे बहुत मजा आता है वर्कआउट करने का। And if we talk about social media and हम सब कुछ डालते हैं वहाँ पे, then we keep on checking कि कितने views आए, कितने लोगों ने interact किया, being an actor and influencer also. So have you ever thought about social media detox? दिमाग में आया कि I think I should take a break, or the people who are involved with social media, what do you have to say to them? To be honest, I've never thought about that because I feel कि मैं सोशल मीडिया ना सालों से आई एम लर्निंग सोशल मीडिया कि उसका Yeah, एल्गोरिथम कैसे चलता है, व्हाट पोस्ट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क, एंड आई रियली एंजॉय डूइंग दैट, एंड आई लव दैट पार्ट ऑफ माय लाइफ के मुझे सोशल मीडिया क्रैक करना अभी इतना मेरा कंटेंट जो है उसको काफी हद तक लोगों तक पहुंचा सकता हूँ, एंड आई रियली लाइक दैट फैक्ट, एंड आई फील कि अगर मैं सोशल मीडिया से डिटॉक्स करूँ तो मेरा वो जो एक एडवांटेज, जो अपर हैंड बोलते हैं ना, कि आई हैव दैट कंट्रोल ओवर माय सोशल मीडिया, आई हैव दैट कंट्रोल ओवर द ऑडियंस, वो शायद मैं लूज कर दूंगा बिकॉज वो एल्गोरिदम, एल्गोरिदम इज चेंजिंग एवरी डे। I yeah. don't want to lose that. See, I'll tell you, it is definitely not hampering my mental health in any way. Because अगर मुझे व्यूज नहीं आते, I'm okay with that. मैं समझ लेता हूँ कि ओके चलो, मैंने शायद आज क्वालिटी ऑफ कंटेंट मेरा अच्छा नहीं होगा, या फिर ऑडियंस को वो चीज अच्छी नहीं लगी होगी। वो चीज Hmm. मुझे एग्जैक्टली पता है, मतलब आई डोंट लेट इट अफेक्ट मी। दैट इज द मेन थिंग। अगर Because समझो you've मुझे done your कोई, own conditioning in that way. So that is the reason. यस, I think यस, आई हैव everybody सीन, should be aware about this. यस, गौरिका, आई हैव सीन डेज के जब भी मैं पोस्ट कर 5,000 व्यूज, 4,000 व्यूज ऐसे भी आए हैं, आई हैव सीन दोज डेज एज वेल। सो अगर Yeah. अगर आज मुझे अगर मिलियंस में व्यूज आ, 100 के, 200 के, 100 के 50,000 भी आ जाएंगे ना, आई एम ओके, आई एम सेटिस्फाइड, आई नो व्हाट आई कैन डू। अगर ये इसमें नहीं हुआ, ठीक है, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स लाइक Yeah. दैट। So also, क्योंकि धुरंधर की अभी बात हो रही है, so everybody is talking about Ranveer Singh's physique as well. He, they were awestruck when they saw that scene जिसमें लिखा रहा था King of Lyari. So what do you have to say about that? When you saw Ranveer Singh and when you saw him act. So how was it for you? And if you talk about his fitness, because he set goals as well. सो आई टेल यू वन थिंग, आप लोगों ने जो रणवीर सिंह को देखा है वो आपने बड़े पर्दे पे पिक्चर में देखा है। मैंने हाँ. रणवीर सिंह सर को रियल लाइफ में देखा है, एंड लेट मी टेल यू, रियल लाइफ में ही इज इवन मोर चार्मिंग देन व्हाट ही लुक्स ऑन द कैमरा, ओ Deepika माय got गॉड, व्हेन lucky. when he enters the set, the aura that he has, the way Yeah. he walks, the physique that he has, the frame that he has, that broad frame, it is अमेजिंग। आई मीन अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन से ऑरा की बात कर रहा हूँ। ही हैज दैट सुपरस्टार ऑरा, व्हेन ही वॉक्स ऑन टू द सेट यू नो समवन हैज वॉक्ड इन, Yeah. वो एक है। एंड आई टेल यू अबाउट द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट हिम। सो दिस इज व्हेन वी वर शूटिंग फॉर द पार्ट 1। आपको पता हो जो वायरल वॉकिंग वाला सीन था, आपको पता होगा, Yeah. अक्षय खन्ना सर का, तो उसमें भी मेरा एक पार्ट था। आपने अगर देखा होगा मेरे सोशल मीडिया पे, मेरा एक छोटा सा पार्ट वहां Yeah. पे भी था, हाँ. राइट। सो वो टाइम पे ऐसा था कि वी वर डूइंग दैट, एंड रणवीर सिंह सर वॉज इन द कार एंड ही हैड टू कम आउट, मतलब वो बाहर आने वाले थे, वहां पे गाड़ियां रुक के फिर वो बाहर आके हम लोग वॉक करते। सो देन आई वाज ऑल एक्साइटेड टू मीट हिम, बट ही वाज इन द कार ओनली, और शूटिंग स्टार्ट हो गया था। ही केम ऑन टू द सेट एंड शूटिंग स्टार्ट हो गया।
तो वो हुआ एंड देन मैं कंटिन्यूसली गाड़ी में देख रहा हूँ कि शायद ऐसा आई टू आई मैच हो जाए एंड आई कैन लाइक से हाई और समथिंग तो वो नहीं हो पा रहा था। सो उनके मेकअप आर्टिस्ट आए और मेकअप आर्टिस्ट उनका टचअप कर रहे थे। तो तभी आई थॉट कि दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो आई वेंट टूवर्ड्स द कार डोर एंड आई वाज लाइक हेलो रणवीर सर, माय नेम इज हीरो मेहता एंड आई एम प्लेइंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। एंड देन ही वाज लाइक, एंड ही वाज इन हिज कैरेक्टर, ही वाज इन हिज जोन। ही वाज लाइक Yeah. बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम, सुपर। फिर मुझे पता चला कि गाड़ी में से ही वॉज लुकिंग एट मी, मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, एंड टू गेट दैट अप्रिसिएशन फ्रॉम सच अ लेजेंडरी एक्टर। Super. Then one message you have for the people who are pouring in their love to your character, to the film, to Aditya Dhar's peak detailing moments, to Ranveer Singh's Masi aura. What do you have to say to them? एक्टर को है ना, उनकी जो एक्टिंग स्किल्स होती है, जो उनका जो एक्टिंग क्राफ्ट होता है, वो प्रूव करने का मौका बहुत कम मिलता है। एंड आई फील कि Mm. मैं बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मौका मिला है। एंड यू गाइज आर शोइंग मी दिस अमेजिंग लव कि आप लोगों को मेरी एक्टिंग इतनी बढ़िया लगी। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आगे जब भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखूं, कहीं पे भी दिखूं, प्लीज मेक श्योर करना कि आप मेंटेन रहे। एंड ऑफ कोर्स ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर धुरंधर का पूरा टीम, फॉर आदित्य धर सर, फॉर मुकेश चावड़ा सर, for the production houses, Geo Studios, B62, everybody. Massive respect for everybody. And thanks for the most amazing opportunity. And Gorika, thank you so much for a wonderful interview as well. बहुत Thank मजा you. आया बात Thank you करके आपके so साथ। much. And